हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्वेता। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैटर्न A to Z शीट का। ये है क्वेश्चन नंबर 1। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। गिवन एन इंटीजर n, यू नीड टू रिक्रिएट द पैटर्न गिवन बिलो for any value of n. Let's say for n equals to 5, the pattern should look like this, which means हमें n की कोई भी वैल्यू हमें मिल सकती है, हमें उस हिसाब से हमें पैटर्न प्रिंट कराना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्राई रन करके लिखा हुआ है। अगर हमारा n equals to 3 है, which means हमारी 3 रो प्रिंट होनी चाहिए और हर एक रो पे 3 स्टार प्रिंट होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट रो है तो हमारे 3 स्टार, सेकंड रो है 3 स्टार एंड थर्ड रो है 3 स्टार। अगर हम कोड लिखेंगे तो हमें किस तरीके से कोड लिखता है, पहले हम रोज बनाएंगे और उसके बाद हम रोज को अपडेट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे रो बनानी है तो मैं किस लूप का यूज़ करूँगी, फॉर लूप। लेट आई इक्वल्स टू 0। आई प्रेफर 0 कि अगर आपको स्टार्ट करना है 1 से, आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट मैंने 0 से स्टार्ट करा है, इसलिए मैं सेकंड कंडीशन लेस देन n ले रही हूँ। अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँगी तो लेस देन इक्वल्स टू n लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हमें n को इंक्लूड करना होगा। और इसके बाद थर्ड कंडीशन प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी रो, लेट रो इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब मैं लिखूंगी इक्वल लाइन फॉर लूप, जिसमें अब मैं रो को अपडेट करूंगी कि मैं चाहती हूँ अब रो में मेरी स्टार भी प्रिंट हो। फॉर लेट j इक्वल्स टू 0, j प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे इस लाइन में, लाइन 11 में मैंने रो को अपडेट कर दिया। अब मैं लाइन 13 में रो को प्रिंट कर दूंगी, सारी रोज को। which means यानी कि मैं एक पैटर्न प्रिंट करूंगी। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। नाउ यू कैन सी मेरा केस 1 और केस 2 दोनों ही एक्सेप्ट हो चुके हैं, दोनों ही पास हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। हमें पता है यहाँ पे जो हमारा फॉर लूप है वो n टाइम्स रन कर रहा है, और जो हमारा सेकंड फॉर लूप है वो भी n टाइम्स रन कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा टाइम है n क्रॉस n है, विच मीन्स n स्क्वायर है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हमारे जो दोनों लूप है वो n टाइम्स रन कर रहे हैं। विच मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू कोई डिफाइंड नहीं है। n की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा रो ली है जो स्पेस कंज्यूम कर रही है n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स मीन्स कि हमारी रो कितनी भी हो सकती है, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन कि यहाँ पे यूज़र कितनी वैल्यू डालेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमारा जो स्पेस है वो भी ऑर्डर ऑफ n है। थैंक यू सो मच।